नमस्कार दोस्तों, संगवान ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। आज बैंक निफ्टी में एक ट्रेड लिया मैंने और मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे बिल्कुल नीट एंड क्लीन ट्रेड था। और देखो, दो तीन चीजें सीखने की है भाई। एक तो क्या है कि अगर आपने पहले जैसे कल जो ट्रेड लेना उसकी अगर आज एनालिसिस कर लिया, क्या साइकोलॉजी बनेगी, क्या सेटअप मिलेगा, कहां से बाइंग प्रेशर आएगा, कहां से सेलिंग प्रेशर आएगा, ये सारी चीजें अगर आज ही डिस्कस करके रख ली और कल फिर उसी का एग्जीक्यूशन किया, प्लान आज करो, कल एग्जीक्यूट करो उसको, आप देखोगे कि आपकी ट्रेडिंग बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। दिक्कत मोस्टली कहाँ होती है कि भाई हम आज तो कुछ करते नहीं है स्टडी और कल मार्केट ओपन होती है तो इसको खोल के बैठ जाते हैं बैंक निफ्टी को और रेड ग्रीन कैंडल के बेस पे हम अपना ट्रेड मारते रहते हैं। ये गलती मत करो। टाइम दो, जिसको भी सीरियस, जो भी लोग देखो ट्रेडिंग को लेके सीरियस, वो टाइम दो, वीडियोज को इनको दो दो तीन तीन बार देखो, डेली देखा करो, नोट करो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मिले। क्योंकि देखो क्या है कि जब आप टाइम दोगे ना तो आपको वैसे इजी लगेगी। जब चीजें देखोगे, मैं बताऊंगा तो बहुत इजी लगेगा, अरे यार इजी था, लेकिन लाइव मार्केट में चीजें अलग हो जाती हैं। तो इस वजह से आप अपनी साइकोलॉजी को बिल्ड करो। वो कब होगी? जब आप इसको टाइम दोगे। कल जो ट्रेड लेना उसको आज उस पर 1 घंटा आधा घंटा स्टार्ट को टाइम दो। ये चीज क्या करो। देखो आज का जो मेरा ट्रेड था वो एग्जैक्टली फ्राइडे की वीडियो में आप जाके देखो, यही चीज डिस्कस की थी हमने। मैंने क्या बताया था कि भाई ये इसके नीचे फर्दर सेलिंग प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। बाइंग के लिए यहाँ कंसोलिडेशन चाहिए। यहाँ हम ना एग्रेसिव बुलिश थे ना बेरिश थे, मैंने कहा था, क्योंकि काफी मार्केट गिर चुकी है, स्पोर्ट के आसपास है, तो इसी वजह से हम बेरिश नहीं है। और बुलिश इस वजह से नहीं है कि मार्केट जो सेलिंग साइड की है, तो यहाँ बांध चाहिए, बांध बन के अपसाइड जाएगी, मार्केट ब्रेकआउट देगी तो बुलिश होगी। बिल्कुल सही बात थी। इतनी बड़ी इतना फ्राइडे की कैंडल थी, तो मैंने कहा था कि यहाँ से मार्केट जो जैसे जैसे अपसाइड जाएगी तो एक बार के लिए फर्स्ट टाइम में मार्केट पे प्रेशर आएगा ऊपर से सेलिंग का। ये बात क्लियर डिस्कस हुई थी। अब देखो मैं आपको ट्रेड दिखाता हूँ भाई। देखो सिंपल बात क्या थी, मार्केट आज गैप अप ओपन हुई। गैप अप हुई क्योंकि मार्केट में एक तो देखो क्या था कि मार्केट अप साइड भी गई। उसके बाद एक तो आईसीआईसीआई बैंक का रिजल्ट था, वो अच्छा आया था वीकेंड पे, तो उसका बड़ा इम्पैक्ट था। मार्केट गैप अप हुई और अपसाइड ही मार्केट जाते ही जाते ही। अब देखो एक चीज अपने को क्या मार्क करनी है, प्रीवियस डे का हाई। जब इसके हाई के आसपास मार्केट है तो मैंने हमेशा बताया हाई, लो और क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है इंट्राडे प्लेयर्स के लिए। देखो ये हाई था, मार्केट अपसाइड गई, अपसाइड जाके एक बार मार्केट नीचे आई, फिर मार्केट सीधा अपसाइड गई। अब अपने को चाहिए था कोई भी यहां से सेलिंग साइड का कोई भी सेटअप, ठीक है। तो उसमें हम अपने को सेलिंग का ट्रेड लेना था। सिंपल क्लियर, हमने ये डिस्कस की थी चीजें। प्रीवियस डे के हाई यहां मार्केट जाती, अब मैं इसको एक बार निकाल देता हूं। देखो मैंने जो ट्रेड लिया आपको ट्रेड दिखाता हूं। मार्केट धीरे 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 अपसाइड जाती रही यहां तक। एक चीज क्या मैं हमेशा बोलता हूं आपको कि भाई ध्यान क्या देना है कि घोड़ा कितना जा चुका है। मेन बड़ा ट्रेंड क्या था? बेरिश था। और यहां से बॉटम से घोड़ा देखो कितना जा चुका है, करीब करीब 1170-80 पॉइंट के करीब। बहुत बड़ा मूव है। और ये देखो कितनी देर में बताऊं, ये लास्ट का 1 आवर था फ्राइडे का और ये फर्स्ट आवर था आज का। तो करीब 2-2.5 घंटे लगा, 2-2.5 घंटे में 1200 पॉइंट के करीब की रिकवरी आ चुकी है और प्रीवियस डे की कैंडल के हाई के पास मार्केट जा चुकी है। तो यहां से प्रेशर तो आना ही आना था भाई सेलिंग का। अगर बहुत ज्यादा बुलिश मार्केट होती तो ठीक है, यहाँ रेंज बना के प्रीवियस डे के हाई का ब्रेकआउट हो जाता, तब ट्रेड लेते, सिंपल सी बात थी। अब देखो मार्केट क्या होती है, यहाँ से अपसाइड जा गई मार्केट, जाके कि हाई बनाया मार्केट ने, हाई बनाया, इसके बाद मार्केट नीचे आती, नीचे आके मार्केट इसके कंपेरिजन में लोअर हाई बनाया। जब ये लोअर हाई बनाया, लोअर हाई पे ट्वीजर मिल गई तो अपना काम हो गया भाई, अपने को बस ट्रेड मिल गया, स्टॉप लॉस मिल गया। ये हाई अगर ये स्विंग ब्रेक हो जाएगा तो ठीक है, खत्म कहानी। अब मार्केट में इस कैंडल में हमने एंट्री ली और ये अपना स्टॉप लॉस था और भाई इसके बाद मार्केट नीचे। तो जहां ये जो ये लो लगा हुआ है इसके आसपास का 300 के आसपास का अपना टारगेट था। मार्केट यहाँ देखो कितना है, अराउंड 500 के आसपास से अपने को एंट्री दी, तो मतलब मिल गया अपने को, अच्छा खासा ट्रेड हो गया एक। और अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। देखो समझाने की चीज, देखो वीडियो अगर मेरे को खत्म करनी हो तो मैं यही कर सकता हूँ कि भाई मैंने यहाँ ट्रेड लिया और ये आपने देख लिया, हाई बना, लोअर हाई बना, यहाँ मैंने ट्रेड लिया, ठीक है। 1 मिनट 1.5 मिनट कल की बताऊंगा, वीडियो 4-5 मिनट में खत्म हो जाएगी। मैं क्यों आप लोगों को चीज समझाता हूँ, टाइम लगाता हूँ, क्योंकि आपको समझ आए इसके पीछे मेरी साइकोलॉजी क्या थी ट्रेड के पीछे। देखो साइकोलॉजी क्या थी कि ये जो लास्ट बुल्स का जो वेपन बना था, मैंने इसको कर लिया था मार्क, ठीक है। अब यहाँ इस एरिया में हम कोई भी ट्रेड लेते रिवर्सल का, सुनो मेरी बात, रिवर्सल का अगर कोई भी हम सेलिंग साइड का ट्रेड लेते वो दो सेटअप से लेते। एक सेटअप होता कि भाई कोई ऊपर जा गई मार्केट, जाके थोड़ी देर रेंज बने, रेंज का ब्रेकडाउन मिल जाए। एक दूसरा होता कि भाई एक सेकंड रुको, मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ। ये चीज बताने से पहले मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। देखो अब कई लोगों को डाउट क्या होगा कि भाई यहाँ ट्रेड क्यों नहीं किया, मार्केट पे यहाँ भी नीचे आएगी।
समझो कि यहां ट्रेड क्यों नहीं लिया, इसका रीजन मैं आपको रीजन समझाता हूं। देखो जब भी मार्केट क्या होगा कि इस टाइप से नीचे आने लगे, देखो ये नीचे आ रही है, थोड़ा 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 करके मार्केट काफी नीचे आ गई। यहां से आप देखोगे तो मार्केट काफी नीचे आई है, लेकिन यहां अपने पास कोई सेटअप ही नहीं है भाई। सेटअप नहीं है तो चाहे कितना ही नीचे आ जाए, हम कहां से ट्रेड लेंगे, हमारे पास कौन सा स्टॉप लॉस होगा, क्या सेटअप है यहाँ पे। और देखो मार्केट काफी नीचे आ गई, 4 रेड कैंडल बनाई है मार्केट ने। तो मेन चीज क्या है कि सेटअप चाहिए भाई कोई। अब सेटअप में या तो रेंज बनती, या फिर जैसे ये हाई बना उसके बाद लोअर हाई बना भाई, इस टाइप का कोई सेटअप मिलता, तो इन दो में से कोई एक सेटअप अपने को मिलता तो हम ले लेते। यहाँ अपने को दोनों में से एक भी चीज नहीं मिली, तो इस वजह से यहाँ ट्रेड नहीं लिया गया। सिंपल बात ये थी। अब देखो मैं बताता हूँ, सेटअप यहाँ भी मिल जाता और ये यहाँ भी समझ लो क्या था। अब ये लास्ट बुल्स का जो स्ट्रॉन्ग वेपन था वो ये था, मैंने इसका लो मार्क कर लिया। यहाँ अब ये लोअर आई बना, अगर ये लोअर आई की जगह एक सेटअप और बन सकता था, वो क्या बनता है मैं आपको बताता हूँ। मार्केट देखो ऊपर से नीचे आ रही है, नीचे आके भाई इसके पास अगर एग्रेसिव सेलर हो और बायर्स यहाँ हाथ बिल्कुल छोड़ चुके हो, तो फिर ये मार्केट वापस नहीं जाती। मैंने आपको बार बार बताया, जहां बायर्स नहीं होंगे तो वहां मार्केट सीधा गिरेगी। फिर तो उस केस में क्या होता है कि इसके लो के पास आके मार्केट एक दो कैंडल यहाँ रुकती, एक दो कैंडल इसके पास रुक जाती और फिर ब्रेकडाउन होता, तो फिर ये अपसाइड नहीं जाती, फिर हमारा ट्रेड यहीं से अपने को लेना पड़ता। ठीक है, लेकिन अगर ये एक रेड कैंडल आई, दूसरी रेड कैंडल इसको ब्रेक करती, फिर तीसरी जाती, तो हम ट्रेड नहीं लेते, फिर ये वाला हाल हो जाता। तो यहाँ ट्रेड नहीं लिया जाता। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लो, आपको बहुत काम आएगा। लोगों की व्यू सही होता है फिर भी स्टॉप लॉस क्यों जाते हैं, वो इसीलिए जाते हैं। कई लोग क्या करते हैं, मान लो यहाँ इसका ब्रेकडाउन होता, वहीं पे ट्रेड लेके बैठ जाते हैं और फिर मार्केट थोड़ी सी रिकवरी करती, इसमें स्टॉप लॉस चला जाता, फिर मार्केट अपनी साइड आती। तो दुख ये होता है यार, मेरी साइड नहीं, मेरा व्यू सही था, मार्केट उसी साइड गई, लेकिन मेरा स्टॉप लॉस खा के गई। वो इसीलिए गई है कि आप लोग भाई ये नहीं देखते हो कि देखो घोड़ा चल कितना चुका है। यहां तक जब घोड़ा आया था तो 160 पॉइंट यहां तक चल के आ चुका है। 160 पॉइंट थोड़े नहीं होते हैं, रिवर्सल के ट्रेड के लिए तो बहुत ज्यादा हो गई। तो 160 पॉइंट चलने के बाद या तो यहाँ रुके ये, इस बुल्स के वेपन के पास रुके एक दो कैंडल और फिर ब्रेकडाउन करे भाई, या भाई एक बार ऊपर जाए, इसके कंपेरिजन लोअर आई बनाए, तो अपने को वही मिल गया, लोअर आई मिला, अपने को ट्रेड मिला। सिंपल। इसके ये जो लो लगा था, देखो ऊपर जाके एक बार ये लो लगा था, लास्ट स्विंग यही था, इस स्विंग के आसपास का फर्स्ट टारगेट था। इस यहाँ एग्जिट करने का मेरा एक और रीजन मैं आपको बता देता हूँ भाई। एक और रीजन जो था वो थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ, चलो 15 मिनट में। देखो ये चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी कि मार्केट हमेशा क्या कर रही थी, देखो इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रही थी। ट्रेंड लाइन क्या है कि देखो हाई लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई, आज इसको ब्रेक हुआ था पहली बार ये, तो वही था कि जब भी मार्केट ऊपर से इसके पास आएगी तो एक बार ये सपोर्ट का काम करेगी। तो यहाँ मैंने एक बार अपना जैसे मार्केट रुकती लगी तो यहाँ अपना ट्रेड एग्जिट कर दिया था, ठीक है, अपना काम हो गया भाई। ये देखो आज मार्केट में वैसे भी आपने देखा होगा रिकवरी थी, बुलिशनेस थी, तो हम ये एक्सपेक्ट भी नहीं करेंगे यहाँ से पूरा नीचे गिर जाए। जैसे ये कैंडल रुकती लगी, मैंने अपना ट्रेड एग्जिट कर लिया, ठीक, अपने को ट्रेड मिल गया। इसके बाद क्या होता है, पूरा दिन मार्केट देखो, फिर इसके कंपेरिजन में एक मार्केट ने टॉप लगाया, टॉप लगा के यहाँ रेंज बनी, रेंज बन के ब्रेकडाउन भी हुआ है, बट ब्रेकडाउन होने के बाद अच्छी एंट्री नहीं मिली। तो एक ट्रेड जब पहले ही ले रखा है जिसमें अच्छा खासा अपने को हो गया प्रॉफिट, 20 दिन का काम हो चुका है, तो मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं लूंगा कि यार मैं इसको स्टॉप लॉस मान के यहाँ एंट्री लूंगा, बिल्कुल भी नहीं। अगर ये ऊपर आती बिल्कुल इसके आसपास यहाँ एंट्री देती, ये कोई 15-20 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस होता तो मैं ले लेता एक एंट्री, यहाँ एक ट्रेड और मिल जाता, सिंपल। यहीं तक का अपना स्टॉप, इसको टारगेट रखते इस लो के आसपास, रेंज के आसपास का, सिंपल। बट यहाँ नहीं मिला तो नहीं लिया भाई, रिस्क जब बड़ा है तो। फिर मार्केट अपसाइड होते हैं, ठीक है, लास्ट में थोड़ा नीचे आई बट ऊपर नीचे ली। अब देखो एक चीज इंपॉर्टेंट क्या है, मैं आपको दिखाता हूँ। जब मार्केट यहाँ घूम रही थी तो मैंने यहाँ से बेरिश ट्रेड लिया भी नहीं था। उसमें क्यों नहीं लिया था, अब हमेशा ना जैसे इतनी बड़ी जो ग्रीन कैंडल बन गई थी, इसका लो मार्क कर लो भाई, बड़े टाइम फ्रेम, इसलिए मैं कहता हूँ बड़ा टाइम फ्रेम बहुत यूजफुल होता है, ये मार्क कर लो। अब फर्दर जो सेलिंग प्रेशर आना था ना कोई भी, वो सेलिंग प्रेशर इसके नीचे ही आता भाई। अदरवाइज क्या था, थोड़ा थोड़ा सेलिंग नीचे आई, यहाँ से बाइंग आ गई, तो इसमें आपके दोनों तरह के स्टॉप लॉस आते हैं। जो लोग छोटे छोटे ट्रेड लेते रहते हैं बार बार, वो कभी बाइंग लेते कभी सेलिंग लेते, दोनों साइड के मार्केट स्टॉप लॉस खाती है, एक रेड बन रही है, ग्रीन कैंडल बन रही है। तो ये मार्क कर लो, या तो इसके ऊपर मोमेंटम आएगा या इसके नीचे आएगा, सिंपल सी बात है। और नीचे आने के लिए यहाँ रेंज बन के ब्रेकडाउन होना चाहिए था, तो यहाँ पे बीच में मत फंसो भाई, सिंपल क्लियर व्यू रखो। तो ये था भाई आज का मेरा ट्रेड। चलो अब डिस्कस करते हैं भाई कल का। देखो कल का भाई बिल्कुल सिंपल व्यू रखो। देखो मैं बता देता हूँ, मोमेंटम जो आएगा, इस ग्रीन कैंडल का लो मार्क कर लो 51,000, ठीक है। इसके नीचे अगर मार्केट मतलब 51,000 पे होल्ड करके रेंज बना के ब्रेकडाउन करेगी तो फिर मार्केट इसको रिटेस्ट कर सकती है, सिंपल। अगर ये दो एक और दोनों का हाई जो है ये 51,500 और 550 ये लगाओ, इसके पास आके मार्केट रेंज बना के इसका ब्रेकआउट करेगी तो फिर भाई ये टारगेट और ये टारगेट हो जाएंगे ऊपर के,
सिंपल, ठीक है। इसके बीच बीच में ट्रेड करने का सिंपल बात है, 51,000 के पास आके मार्केट रेंज बनाए, रेंज बनाए, अप साइड ब्रेक पे, डाउन साइड ब्रेक पे, डाउन साइड में बड़ा टारगेट मिल जाएगा, अप साइड में इसको क्लोजिंग के आसपास एग्जिट कर देना। और टॉप पे जाके अगर मार्केट 51,500 के अराउंड यहां से कोई भी बेरी सेटअप दे तो बेरी ट्रेड लेना है, लेकिन उसको भी वही है, क्लोजिंग के आसपास एग्जिट कर देना। मतलब कहने की बात है, अंदर के ट्रेड को या तो टॉप से लेना है, बॉटम से लेना, बीच में मत फंसना। सिंपल सी बात बताऊं, ज्यादा फालतू ट्रेड मारने की जरूरत नहीं है। एक आधा ट्रेड मिले या तो बॉटम में मिले या टॉप से मिले, उसको लेकिन एग्जिट जल्दी करना अंदर के ट्रेड को। हाँ, हाई क्रॉस हो या लो क्रॉस हो, बट रेंज बना के क्रॉस हो तो अपने को बढ़िया ट्रेड मिलेगा। बस ये साइकोलॉजी रखो, सिंपल, फालतू चक्रों में पढ़ना ही नहीं है भाई। चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।